बिलाल कानी साहब, सबसे पहले तो ये जो 63A वाला फैसला है, मैं इस हवाले से आपकी राय जो है वो जानना चाहता हूँ। क्या आप भी इस मामले के जो असरात हैं और इसका जो ताल्लुक है वो आने वाली आईनी तरमीम पर जो है वो इसका असर होते हुए देख रहे हैं, आज जो फैसला आया है? मान रहीम रहमान साहब, बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले तो ये फैसला एक दुरुस्तगी है जो कि लॉन्ग ओवर ड्यू थी। मेरा ख्याल है जी ये 63A की जो जजमेंट थी, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद रिव्यू पिटिशन में जिसको ओवरटर्न किया है या दुरुस्त किया है, उसके नतीजे में एक आइन की रीराइटिंग हुई थी 63A, जिसके तहत एक डिफेक्शन लागू होती है उन मेंबर्स पे कौमी असम्बली के जो अपनी पार्टी के लाइन के ख़िलाफ़ चंद मौजू पे वोट करते हैं। वो बड़ा वाज़े और बड़ा क्लियर था, और जो फ्रेमर्स थे उस शिक के उनके उसमें कोई अभाम नहीं था। मगर इस जजमेंट के तहत जो 2022 में आई थी, इससे री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी और बल्कि कौमी असम्बली के मेम्बरान को या एक अपने वोट से महरूम किया गया था। सिर्फ कौमी असम्बली के मेम्बरान नहीं, वो तो आपने देखा था पंजाब असम्बली पे भी लागू हुआ था, जिसके नतीजे में हमजा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टरशिप से महरूम किया गया था। तो ये दुरुस्तगी लॉन्ग ओवरड्यू थी, और मुझे आज ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि कोर्ट ने खुद ही ये दुरुस्तगी की है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है इसके इम्पैक्ट का, देखिए इसका इम्पैक्ट इस हद तक ही है कि आइन के मुताबिक जो भी इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस का राइट है टू वोट, और जो आइन के फ्रेमर्स के मुताबिक एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में 63A में जो भी वायलेशन है और जो उसकी जो भी पेनल्टी बनती है, उसी हद तक अब वो लागू होगी। और यकीनन आगे फिर पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस होगी वो इसी से ही डिफाइन होगी, ना कि उस जजमेंट से जो जिसमें री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती। लेकिन अब ये जो ऑपोजिशन की तरफ से, खासकर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी में सब कुछ किया गया है, उजलत में सब कुछ किया गया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ऐसा हुआ है? नहीं जी, नॉट एट ऑल। इन फैक्ट आई थिंक इट्स लॉन्ग ओवर ड्यू, और ये मेरे नज़दीक तो यही बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक ऐसी पटिशन जो कि 2.25 साल से गालिबन अब ओवर ड्यू थी, वो अब सुनी गई है। ये तो बहुत पहले सुनी जानी चाहिए थी, और मेरे ख्याल से जितना जल्दी होता उतना ही बेहतर था। और इस दफ़ा भी आप देखें तो मेरे ख्याल से 3 या 4 हेयरिंग्स इस रिव्यू पिटिशन की हुई है, सारे फरीकैन को सुना गया है, और उसके बाद ये फैसला आया। तो मेरे ख्याल से तो उजलत नहीं बल्कि इस फैसले में काफ़ी ताख़ीर हुई है जी। लेकिन इसे उनका कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग का एक रास्ता खुल जाएगा, तो ऐसा होगा इस फैसले के आप असरात में ये भी देखते हैं कि को वाकई इससे जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग का या फ्लोर क्रॉसिंग का जो है वो रास्ता खुल जाएगा? नहीं, देखिए रहमान साहब, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, मुझे तो अफसोस होता है देखे कि जब इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस PTI के भी ये कहते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो मुझे इसलिए अफसोस होता है क्योंकि देखिए ये एक आइन के अंदर पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने 63A को खुद लिखा, और उसके अंदर उन्होंने वाज़े एक चीज़ डाली और उसकी एक वायलेशन डाली। तो देखिए उसके अंदर ये तो लिखा हुआ है कि अगर आप पार्टी लाइन के खिलाफ कुछ मामलात में वोट डालेंगे तो आप पे डिफेक्शन लागू होगी और आप डीसीट हो सकते हैं। तो देखिए ये एक क्लियर पेनल्टी उसकी लिखी हुई है, और मेंबर्स को इतनी आज़ादी दी गई है कि अगर वो ये समझते हैं एक मामले पे कि एक वोट उनके ज़मीर के मुताबिक उनका एक फ़ैसला है कि वो वोट देते हैं, तो उसकी रिपरकशन उनको पता है। मगर अब आप ये कहें कि आपका वोट गिना ही नहीं जाएगा, आप वोट ही नहीं डाल सकते, तो ये तो मज़ीद कदगन मेंबर्स की आज़ादी पे लगाने वाली बात है। तो मेरा नहीं ख्याल जी ऐसी कोई बात है। एक पेनल्टी ऑलरेडी मौजूद है, और अगर इस पेनल्टी के अंदर कोई ऊंच नीच होनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान कर सकती है। इसमें तो सब पार्लियामेंटेरियंस को मुत्तफिक होना चाहिए कि इस 63A में तरमीम का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ नेशनल असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत को है, सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारे को या शख्स को नहीं है। ठीक है, राइट। और ये जो बिलाल कानी साहब एहतजाजों की कॉल्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज की कॉल दे रखी है, इससे पहले जमात इस्लामी की भी एहतजाज की कॉल है, फिर लॉयर्स भी, ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है, उन्होंने भी इस पर कह तो दिया है कि वो इसको रेजिस्ट करेंगे। ये आपको लगता है कि ये हुकूमत के लिए परेशानी होगी? जी देखिए, बात यह है, हर चीज़ को सेपरेटली देखें। जो आपने जमात इस्लामी का क्या जिक्र किया, वो तो मैंने देखा कि बातें गाज़ा और शायद फ़िलिस्तीन के हवाले से है।
तो आई थिंक वो तो एक अलहदा मामला है। जहाँ तक देखिए बात है वकला की, तो वकला भी ये कहना कि सारे वकला ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। मगर जहाँ तक PTI की बात है, देखिए ये तो एक रोज़ाना का एक तमाशा बन गया है। तो मैं तो समझता हूँ ये 4 अक्टूबर को डी चौक में ही ये प्रोवोकेटिव तरीके से, ये तो एक रिपीट रील है जो हम PTI की हुकूमत से पहले भी धरनों में देख चुके हैं। जब आपको याद है चाइनीज़ प्रेसिडेंट यहाँ पे विजिट कर रहे थे, उनके विजिट को भी इन्होंने मुतासिर करने की कोशिश की और किया, और इसी तरह आज ये फिर करना चाह रहे हैं। तो ये तो अब एक उनका एक मिशन है। अली अमीन गंडापुर साहब की अब ये नौकरी है इमरान खान साहब की तरफ से कि आपने बस एक अजाब खड़े रखने की कोशिश करनी है। तो अब देखिए इस तरह तो नहीं चल सकता ये। अब हुकूमत को जो आज इंटीरियर मिनिस्टर ने भी बात की है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना, या इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ज़िंदगी अजीरन करना, या मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के विज़िट को मुतासिर करना, और आइंदा दिनों में जो हमारे इम्पोर्टेंट विज़िट्स हैं, चाहे वो SCO का इजलास हो या चाइनीज़ प्रीमियर का विज़िट हो, इन चीज़ों को तो अब हम मुतासर होने नहीं दे सकते। तो बहरहाल ये अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, मगर हुकूमत ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल अजहर कैनी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये 63 का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, अब इसको बड़ा अहम समझा जा रहा है। इस पर बात करने के लिए 2 सीनियर कानूनदान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रियासत अली आज़ाद साहब सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और हसन रजा पाशा साहब मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। दोनों मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों का बहुत शुक्रिया। रियासत अली आज़ाद साहब, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, ये बड़ी देर से एक पेंडिंग अपील थी, हुकूमत कह रही थी सुना नहीं जा रहा, एक अदालती गलती थी जिसकी दुरुस्तगी जरूरी है, फिर भी क्यों लग रहा है लॉयर्स को, लॉयर्स बॉडीज को, कि वाकई ये उजलत में जो है वो इस अपील को सुना भी गया और ये फैसला भी जो है वो इमरजेंसी में आया है? रहमान भाई, सबसे पहले तो ये अपील नहीं थी, ये रिव्यू था उस जजमेंट का जो उमर अता बंदयाल साहब के बेंच ने, 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था 63A के तहत। इसमें हुकूमत ये कहती है कि इसके अंदर री राइटिंग की गई है, उसके पास ये इख्तियार नहीं था कि जी आप उसके वोट के काउंट करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं था। लेकिन अगर इस बात को ऐसे मान लिया जाए तो जब एक्ट नहीं हुआ था, जब सूरी ने रूलिंग दी थी और उस रूलिंग को इसी बेंच उमर अता बंदयाल साहब ने सेट असाइड कर दिया था और उसके अंदर उन्होंने शेड्यूल भी दे दिया था, तो क्या वो उस वक्त आइन के अंदर प्रोवाइडेड था? नहीं था। उसको तो उन्होंने कहा कि ये आइन और कानून की फतह है, इसको कहते हैं कि ये री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी रीजन ये हुई कि जो आपके हक में है वो आइन और कानून है, जो आपके खिलाफ है वो री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरी बात, ये कहां पे प्रोवाइडेड था कि एक्ट होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाए और सुप्रीम कोर्ट आके लग जाए, ये कहां प्रोवाइडेड था? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिव्यू है, 2 साल बाद ये फिक्स हुआ है, फिर इसके अंदर ये टाइम बार का भी 3 दिन का इशू है कि जी 30 डेज के अंदर आपने फाइल करना होता है। रिव्यू का स्कोप भी फिर लिमिटेड होता है, चूंकि उसके अंदर टिपिकली, ग्राफिकली, मैकेनिकली कोई अगर मिस्टेक है फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ रिकॉर्ड, दैट कैन बी ओनली रिव्यू। अब यहां पे तो फाइंडिंग ऑफ द जजमेंट को रिव्यू किया जा रहा है। वो 5 रुकनी बेंच था, आज 5 रुकनी बेंच ने उसको सेट साइड कर दिया। उसमें तो वो एजाजुल हसन साहब भी नहीं रहे, अता बंदयाल साहब भी नहीं रहे, आथर ऑफ द जज तो थे ना, वो तो जरूरी थे ना, जो है वो आथर है। वो तो उन्होंने कहा कि वो खुद नहीं बैठ रहे, लेकिन इसमें फायजीसा साहब ने भी यही किया था। आपको याद हो अगर जब ये प्यूने थे तो उस वक्त ये भी नहीं बैठ रहे थे। लेकिन सवाल ये भी नहीं, सवाल ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो आपको कमेटी बनाने का इख्तियार दिया गया, चूंकि लॉ ये कहता है लॉ रिक्वायर्ड अ थिंग टू बी डन इन दैट मैनर व्हिच हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ। कमेटी में था कि चीफ साहब होंगे, 2 नेक्स्ट सीनियर होंगे, और अगर उनमें से नहीं होगा तो नेक्स्ट सीनियर जो होगा उसमें शामिल हो जाए। लेकिन चूंकि जब मंसूर साहब और मुनीब साहब आ गए तो वो चीफ साहब के चूंकि मिनॉरिटी व्यू में चले गए, ऑर्डिनेंस आ गया। ऑर्डिनेंस में जब उन्होंने कहा कि जी एक चॉइस दे दी गई कि 2 चीफ साहब, सीनियर प्यूने जज और एक आप कर सकते थे, ये मेला फाइडी पे मबनी है, ये मेला फाइडी। लेकिन उसको भी आज जब उस कमेटी को बनाया गया, उस कमेटी के अंदर मंसूर साहब तो बैठे नहीं, तो कौन सी क़यामत आ रही थी? 10 दिन, 20 दिन, महीना अगर लेट भी हो जाता तो ये उसके अंदर एक इलीगैलिटी